अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्रूफ दिखाऊंगा कि इस मरीज़ के बकौल ये फरमा रहे थे कल से मैं इलाज करवा रहा हूँ, हकीमी इलाज करा रहा हूँ, होम्योपैथिक मैंने किया है, एलोपैथिक मैंने किया है, लेकिन मेरी जो काउंट है वो नहीं बढ़ रही, मेरी जो मोर्टेलिटी है वो ठीक नहीं हो रही है, मेरी मॉर्फोलॉजी जो है वो ठीक नहीं हो रही है। तो इस केस को हमने बड़े तवज्जो और कंसंट्रेशन से उसकी तमाम हिस्ट्री ली, उसका मयाज़म मालूम किया, उसकी प्राइमरी काजेशन, उसकी सेकेंडरी काजेशन मालूम की, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन मालूम की, और उन अलामात पर हमने उसका इलाज शुरू किया। और ड्यूरेशन भी इसका, अगर आपको जो मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा, इसकी जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा, तो उसमें आलमोस्ट इसने 90 डेज की ट्रीटमेंट ली थी, और 90 डेज में उसके जो रिजल्ट आए वो उसके 8-9 सालों में नहीं आए थे। इस पर बात करेंगे भी, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। विवर, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इस पेशेंट की हिस्ट्री तकरीबन मैंने आपको बता दी है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं उसके पहले सीमन रिपोर्ट की तरफ, जो ट्रीटमेंट से पहले उसने हमको सबमिट की थी। पहले रिपोर्ट में अगर इसका वॉल्यूम देखें तो वो 1 ml है, ठीक है, इसको याद रखें। उसकी जो कंसंट्रेशन थी 13.7 मिलियन थी। उसका टोटल स्पर्म जो नंबर था वो भी 13 मिलियन था, ठीक है। मोर्टेलिटी उसकी 59 थी, प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी 51 थी, और नॉर्मल मार्फोलॉजी जो थी वो 3% थी, जबकि WHO 4% को रिकमेंड करती है। तो जब उसने हमसे अपना 90 डेज का ट्रीटमेंट मुकम्मल कराया, तो अपनी ही चॉइस की उसी लेबॉर्ट्री में ये बंदा फिर गया और उसने जो टेस्ट कराया मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। आफ्टर ट्रीटमेंट में अगर आप इसको देखें कि इसका वॉल्यूम 1 से बढ़ चुका था 2.5 ml पर, कंसंट्रेशन तकरीबन उसकी ज़्यादा हो चुकी थी, 13 से 53 हो गई थी। टोटल स्पर्म नंबर जो जहाँ था वो 13 मिलियन था पिछले उसमें, इसमें 134 मिलियन पर ये पेशेंट चला गया, यानी इसका काउंट 100 मिलियन से ऊपर चला गया, जो कि एक बहुत अच्छा काउंट है और इससे फर्टिलिटी हो सकती है। मोर्टेलिटी 59 थी, इसमें 81 हो गई। प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी भी इसमें 60 पर चली गई, और जो मॉर्फोलॉजी पिछली में 3% था, WHO 4% कहती है, तो इस रिपोर्ट में उसको 5% मॉर्फोलॉजी भी मिल गई। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पेशेंट के रिजल्ट जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आए, और इसका जो 8-9 साल से एक इशू चल रहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिकल अलसेफ होम्यो के जो रिजीम्स होती हैं फॉर मेल इनफर्टिलिटी, उससे हमने इसकी ट्रीटमेंट की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक और पेशेंट ठीक हो चुका है। और अब इसका ये है कि इसकी फर्टिलिटी ठीक है, जैसे ही मतलब इनकी अगर वाइफ में मसला ना हो और वो ठीक हो, अल्लाह उसको ठीक ही रखे, तो इसके कंसीव करने में, प्रेगनेंसी कंसीव करने में अभी कोई रुकावट नहीं। व्यूअर्स, बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट वाली स्लाइड्स आपने देख ली, और इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिला होगा कि होम्योपैथिक में अगर सही मयाज़म मालूम किया जाए, सही कॉजेशन मालूम की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन सही मालूम की जाए, तो पेशेंट सालों का पेशेंट दिनों के अंदर ठीक हो जाता है। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।